अगला सेक्शन है 67। ये बेसिकली कंपनी को रेस्ट्रिक्शन करता है अपने खुद के शेयर परचेस करने में या अपने खुद के शेयर परचेस करने के लिए लोन देने के लिए। सेक्शन नंबर 67। आइए, 67 का लॉ दो कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये सेम टू सेम 66 जो हमने पढ़ा था वो भी इसी के बारे में था। ये दो कंपनियां ऐसी है तो जो बायबैक नहीं कर सकती, लेकिन ये अलग बात है कि 68 ने बोला कि बायबैक कर सकते हैं, तो 67 इज सब्जेक्ट टू 68। चलो, अब सेकंड नंबर का लॉ है कोई भी पब्लिक कंपनी। देखो भाई, यहाँ पे कंपनी वर्ड है, मतलब पब्लिक प्राइवेट दोनों कवर है, जबकि यहाँ पे केवल कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को बोला है कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि लोन देना, गारंटी देना, सिक्योरिटी देना, या और भी कोई तरीके से किसी भी पर्सन को, एक पब्लिक कंपनी किसी भी पर्सन को फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती। किस बात के लिए? टू परचेस और सब्सक्राइब इट्स ओन और होल्डिंग कंपनी शेयर। मतलब कोई भी कंपनी अपने खुद के कंपनी के, अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए किसी को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती। लेकिन फिर एक्सेप्शन है, मतलब ये जो सबसेक्शन 2 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तीन एक्सेप्शन है, मतलब तीन ऐसे केस हैं जहाँ पे पब्लिक कंपनी है पर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है। पहला पॉइंट है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लैंडिंग कर सकती है। मतलब क्या हुआ कि एसबीआई ने किसी पर्सन को लोन दिया और उस पर्सन ने एसबीआई के शेयर परचेज कर लिए, तो ये अलाउड है, लेकिन वो लैंडिंग क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। सेकेंड पॉइंट है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉय या ट्रस्टी जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम करें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके लिए हो रहा है? हमारी कंपनी के या हमारी होल्डिंग कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। वापस से एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के ट्रस्टी को, एम्प्लॉय के लिए जो ट्रस्ट बना है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं, और उन पैसों से वो जो एम्प्लॉय वो क्या कर रहा है? उसी कंपनी का या उसकी होल्डिंग कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर खरीद रहा है, तो ये अलाउड है। लेकिन दो कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। पहला, कंपनी को एक स्कीम बनाना पड़ेगा और वो जो स्कीम है वो एसआर से अप्रूव्ड होगा, और वो जो स्कीम है वो एज पर रूल्स बननी चाहिए। तो ये अलाउड है। दो कंडीशन है, पहला स्कीम को एसआर के द्वारा अप्रूवल किया जाए और वो स्कीम रूल्स के अनुसार बनाई जाए। तीसरा, थर्ड एक्सेप्शन, कोई भी कंपनी अपने कोई भी एम्प्लॉय को लोन दे सकती है, लेकिन हाँ, ये एम्प्लॉय में डायरेक्टर और केएमपी शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर और केएमपी को आप लोन नहीं दे पाओगे। इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना दे पाओगे? उस एम्प्लॉय की जो सैलरी वेजेस है उसके 6 मंथ के सैलरी वेजेस के बराबर तक मैक्सिमम लोन दे पाओगे। और उस ये जो लोन आप दे रहे हो वो लोन किसके लिए दे रहे हो आप? हमारी कंपनी के, अपनी खुद की कंपनी के या अपनी होल्डिंग कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर परचेस करने के लिए। तो ध्यान ये रखना है बेटा। थर्ड नंबर का जो एक्सेप्शन है, पहला तो डायरेक्टर केएमपी को तो आप लोन दे ही नहीं पाओगे अपने शेयर खरीदने के लिए, और दूसरा वो जो इन दोनों के अलावा बाकी एम्प्लॉय को भी आप दे पाओगे पर 6 महीने से ज़्यादा का नहीं दे पाओगे आप, और तीसरा नंबर पार्टली पेड अप शेयर परचेस करने के लिए लोन नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है राइट ऑफ कंपनी टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर नॉट अफेक्टेड। मतलब अगर कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करती है तो वो भी है तो बाय बाय, लेकिन उसके ऊपर ये लॉ रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। और आखिरी पॉइंट है कॉन्ट्रवेंशन के बारे में, और इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन है। वो ये नोटिफिकेशन जो एप्लीकेबल है वो आईएफएससी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ये बोला 67 जो है ना, ये कोई प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी अगर ये प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी तीनों कंडीशन को पूरा करे। तो इनके ऊपर 67 एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? वो प्राइवेट कंपनी फ्रीली अपने शेयर बायबैक कर सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, उनके ऊपर ये पूरा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीन कंडीशन, पहला, ये जो प्राइवेट कंपनी है उसमें किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट कंपनी जिनको एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब आपके जो मेंबर है वो इंडिविजुअल है, कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी का मेंबर है तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी। सेकंड नंबर, इनकी जो बोरोइंग है, मतलब इस प्राइवेट कंपनी की जो बोरोइंग है, 3 लोगों से आपने जो बोरोइंग ली है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट से, इन तीनों से मिला के जो बोरोइंग है वो एक लिमिट से कम है। एक लिमिट से कम है। वो लिमिट क्या है? पेड अप कैपिटल का 2 गुना या 50 करोड़, विच एवर इज लोअर। तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि एक तरफ हो गया कंपनी की बोरोइंग, ये 3 लोगों से मिला के उसको जोड़ दो, वो एक लिमिट से कम होना चाहिए। और वो लिमिट कैसे निकलेगा? कंपनी के पेड अप कैपिटल का 2 गुना या 50 करोड़, विच एवर इज लोअर। तो
इसको बोरोइंग से कंपेयर करना है, तो अगर बोरोइंग कम है तो ये एग्जम्पशन मिलेगा। और तीसरा नंबर है नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग सबसिस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइवेट कंपनी है जिसने इन 3 लोग से लोन लेके रखा है, उनका रिपेमेंट कंपनी में करने में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो। और ये जो एग्जम्पशन है वो तभी मिलेगी, उन्हीं प्राइवेट कंपनी को मिलेगी जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न को फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं किया हो। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 67।